Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग। सो अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इस वीडियो का टॉपिक है नेक्स्ट बिलो रूल। तो ये हर एग्ज़ाम में, हर डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आप बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे कि नेक्स्ट बिलो रूल क्या होता है और इसको क्या और भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रो फॉर्मा प्रमोशन। तो क्या होता है नेक्स्ट बिलो रूल, तो सुनिए आप ध्यान से। व्हेन एन ऑफिसर इन पोस्ट इज फॉर एनी रीजन प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑफिशिएटिंग इन हिज टर्न इन द पोस्ट ऑन हायर स्केल और ग्रेड born on the cadre of the service to which he belong, he may be authorized by special order of the appropriate authority pro forma officiating promotion into such scale or grade, thereupon be granted that the pay of scale or grade draw officiating pay in that scale or grade। अब इसका काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आपको लगे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से सुने। इसमें ये कहा गया है कि जब किसी ऑफिसर को उनकी सीनियरिटी वाइज टर्न होते हुए भी प्रमोशन से रोका जाता है तो वहाँ पे नेक्स्ट बिलो रूल अप्लाई किया जाता है उनकी प्रमोशन के लिए। अब इसकी एग्जांपल समझे आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है एम्प्लॉय ए बी सी डी ई एंड एफ। तो यहाँ पे 6 एम्प्लॉय का मैंने एग्जांपल लिया है। तो मान लो ये सीनियरिटी वाइज लिस्ट है, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आप मान सकते हो। मान लो कि इंजीनियर है, चाहे कोई डॉक्टर है, ठीक है। तो वो ए बी सी डी ई एफ उनकी सीनियरिटी है। तो मान लीजिए अब क्या है कि यहाँ पे ए और बी की प्रमोशन होगी, मतलब ए की प्रमोशन होगी, बी की प्रमोशन होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो बीच के 2 एम्प्लॉय हैं सी एंड डी, तो ये चले जाते हैं किसी फॉरेन सर्विस में या किसी और सर्विस में। तो फॉरेन सर्विस का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि वो अपना जिस कैडर में जॉब कर रहे हैं उस कैडर को छोड़कर किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो किसी पीएसयू में चले गए, तो पीएसयू होता है यहाँ पे पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग जो होती है उसको पीएसयू बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसी के साथ मान लो वहाँ पे चले जाते हो, किसी कमीशन के तहत जॉब करने चले जाते हैं या फिर किसी बोर्ड में चले जाते हैं, किसी कॉरपोरेशन में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरेन सर्विसेज। सो यहाँ पे अब होगा क्या कि ए और बी की तो प्रमोशन ऑलरेडी हो चुकी है, अब टर्न बननी चाहिए थी सी की और डी की, है ना। पहले सी मतलब फिर डी। लेकिन अब क्या है कि सी और डी ऑलरेडी किसी और डिपार्टमेंट्स में जा चुके हैं। तो उस कैडर में जिसमें वो पहले बिलोंग करते थे, जिसमें मतलब वो बिलोंग करते हैं लेकिन जॉब किसी अभी और में कर रहे हैं, तो उनको अपने कैडर में प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो बी के बाद प्रमोशन सीधी जो एम्प्लॉय ई है उसकी प्रमोशन होएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट बिलो रूल। अब क्या हुआ, ई की प्रमोशन हो गई और ई के बाद प्रमोशन होएगी सी की, जो पहले जा चुका था किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और एक्सटर्नल सर्विस में, ओके। तो उसके बाद सी के बाद प्रमोशन किसकी होनी है अब यहाँ पे ई की ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब होएगी एफ की। तो एफ के बाद होएगी प्रमोशन डी की। तो इसको 1:1 रूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 1:1 का रूल मतलब क्या हुआ कि एक सीनियर एक जूनियर का प्रमोशन होएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब पहले ए बी का हो चुका था, सी डी जा चुके थे, तो बी के बाद ई का हुआ, फिर सी का हुआ, ठीक है, और उसके बाद एफ का हुआ, फिर डी का हुआ। सो इस मेथड से प्रमोशन होएगी उन एम्प्लॉयज़ की जो किसी और डिपार्टमेंट में या फॉरेन सर्विस में जा चुके थे अपने कैडर को छोड़कर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेक्स्ट बिलो रूल। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।